लड़कियां गीत गा रही थी, माता बहनों भाई बंधु इधर। शिषपाल ने जैसे शीश पे सैरो रखो और सैरो रखते ही रखते छींक हो गई, पट्टा पे पैर रखा, पट्टा से पैर फिसल गया, शिषपाल जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छा आ गई माता, वो मूर्छा बनकटा को माता बनो भाई बंधु मूर्छा आ गई और पापी जमीन पे गिरो, सोई बेहोश है गो। अब लड़कियां कहने लगी बहना दूल्हा के तो पैर पटई पे टूटन लगे तो दुल्हनिया कैसे लाए वो। दूसरी बोली बहना दूल्हा जिंदा लौट आए तो आए के घरे कथा कराए, ये तो दूल्हा घोड़ा हाथी पे चढ़ के जाएगो और उधर से दूल्हा ठटरी पे लद के आएगो। अब लड़कियां कुछ रोने लगी कुछ हंसने लगी, बोली बहना दो दूल्हा एक दुल्हन, बिना लड़ाई बचे झगड़ो बचे। जो शादी हुई है ना सकत है, जो ना झगड़ो हो ना लड़ाई हो, बिना लड़ाई झगड़ा के ये शादी हो नहीं सकती। लड़कियां हंसने लगी रोने लगी, शिषपाल की मूर्छा जागृत हुई, कहने लगा क्यों हंस रही हो, सूरवीर तो गिरते उठते रहते, हंसने क्या बात, भाभी क्यों दांत निकाल रही हो तुम। हाय भाभी ने मुंह में चादर दे लगी लेकिन हंसी ना रुकी, वहां से भागी और जाए के एक आंगन में भीतर कुठला रखो रहे फूटो सो कुठला, कुठला के आने में मुंह दे रहो। भाभी जी भर के हंसी, पेट भर के हंसी, पेट फटो जाते हंसी के मारे कि नकटा जो करैया का है, उल्टी गंगा कब से बहने लगी। जो बहन की नंद से शादी करने जाए रहो। अब माता बहनों कुठला के आने मुंह दे के भाभी खूब हंसी। और कुठला तो जानती हो, कितने लोग जानते हैं कुठला। कुठला कुठलिया चूली चकियां मिट्टी के बनाए जाते हैं ना। अच्छा कौन कौन के घर में कुठला है, हाथ खड़ो करियो। नहीं कुठला अब वर्तमान में किनके यहाँ है कुठला कुठलिया है त्या बहुत अच्छी बात। अच्छा पहले की माताएं हमारी थी मेहनत करके मिट्टी लाती थी तालाबों से और मिट्टी ला करके फिर मिट्टी के कुठला कुठलिया चूली चकिया बनाती थी। लेकिन अब जे नई नई बिटरियन की बस की बात नहीं है, जे कहती है मिट्टी अगर हाथ तालाब से या खेतों से लाऊंगी तो हाथों में स्क्रैच आ जाएगा, है ना। वो अब इन्हें टाइम ही कहाँ मिल पाता है, क्योंकि अब इतना बदलाव हो गया है। जो फोन है गए ना, पहले माताएं बहनों के पास में समय रहता था, फोन ऑन तो थे नहीं, न टीवी थी, एलसीडी वगैरह ये तो व्यवस्थाएं थी नहीं। अब तो फोन है हाथ में, टीवी घर पे लगी, टीवी देख में नहीं फुर्सत मिल पाती, फोन चलाती रहती हैं, कहूँ गूगल कहूँ यूट्यूब कहूँ फेसबुक कहूँ इंस्टाग्राम कहूँ व्हाट्सएप। अब दशा ये है कि तुम आटा ना खाए पाते हैं जो तो डाटा खाए लेते हैं। हाँ अच्छा पहले की माताएं थी कछु वैसे तो विशेष तौर पर कोई ऐसा गलत व्यवहार भी नहीं था। आजकल तो बेस्ट फ्रेंड ने पढ़वे जाती है तो सब स्कूल की फ्रेंड बनाए ले, लेकिन पहले क्या बस अपने घर से मतलब था, भोजन बनाना, घर की गृहस्थी को संभालना और फुर्सत टाइम में मिट्टी के बर्तनों को बनाना। अच्छा एक चीज देखी थी उस समय, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, हमारी माताएं भी हैं। पहले बच्चे जो पैदा होते थे वो घर पे ही हो जाते थे, हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जोगिंदर भैया बहुत कम ना के बराबर 99% बच्चे पैदा घर पे ही हो जाते थे, 1% आवश्यकता पड़ती कम हॉस्पिटल की। लेकिन अब का हालत है, अब 99% बच्चे पैदा होते हॉस्पिटल में ऑपरेशन से, 1% बच्चे घर पे पैदा होते हैं। कारण क्या था? क्योंकि पहले की माताएं मेहनत करती थी, सुबह 4 बजे जागी और चकिया के किनारे बैठी और भर घाव का पीसन लगी। उनने 2-4 किलो जोले सूरज निकले तब तक उनने 4-6 किलो पीस लो का आटा या दाना। लेकिन अब कहते हैं घर घर चकिया डोल, फिर ट्रैक्टर वाले चल के आ जाते, बोले पेशाब हैं। तो अब तो मशीन आते है ना, सीधी लगाई बोर्ड से और करंट के द्वारा बटन दबाई बस चालू।
और जी चाहो तो पीस लो। हाँ, क्योंकि पहले की माताएं थी जोगिंदर भैया, जब चाकी चलाती थी तो चाकी से सबसे बड़ी फायदा थी क्या कि चाकी चलाने से गर्भ उनका हिलता डुलता रहता था, बच्चा गर्भ में चिपकता नहीं था। और अब जैसे ही बच्चा पेट में आओ सोई बेड पे बढ़िया खाए रही है, कहूँ गोलगप्पा, कहूँ टिक्की, कहूँ पानी पूरी, कहूँ मोमोज, कहूँ फिंगर, कहूँ चाट, कहूँ चाउमीन, खाए खाए के तंदुरुस्त है गई, काम धाम करती नहीं, गर्भ हिलता डुलता नहीं, बच्चे चिपक जाते हैं तो हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है। और डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं कि सीढ़ी पे मत चढ़ियो, पानी भरी बाल्टी मत उठाइयो, वो तो चाहते ही हैं छोटा ना छोटा केस हो ना हॉस्पिटल में तो भी मान के चलो 40-50 हजार रुपया तो ले लेते हैं डिलीवरी में। आचार्य जी नॉर्मल हो फिर भी 2-4 से 10 हजार रुपए का काम तो हॉस्पिटल में हो ही जाता है। हाँ, कागज कार्रवाई करवाएंगे, ये चेकअप वो चेकअप, और बस पहले एडवांस जमा करा लेंगे। तो माताओं पहले बच्चे पैदा हो जाते थे बड़े आसानी से। और मैं एक सजेशन दूंगा अपने